Hello friends, myself Dr. Akshay Kushwaha. I am practicing homeopathy in Ahmedabad. अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में इस चैनल पर जो भी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको दी जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है अबाउट द डिजीज़ एंड साइकोडायनेमिक्स बिहाइंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बीमारियां होने के पीछे क्या साइकोडायनेमिक है, क्यों ये चीज़ें मतलब अफेक्ट होती हैं। ठीक है, सो अब अगर बात करें ब्लड वेसल्स और बोन्स एंड जॉइंट्स, इन दोनों के लिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबल है तो वो है सेल्फ डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। जो सेल्फ डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप है, तो वहाँ पर बोन्स एंड जॉइंट्स में अफेक्ट होता है। अगर ये सुपरफिशियल है, लाइट सेल्फ डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और मेनली आज हम बात करेंगे, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ तो मेनली जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी बॉडी की बात हो रही है एक्सेप्ट कोरोनरी वेसल्स, हार्ट एंड कोरोनरी वेसल्स। बिकॉज हार्ट के लिए जो मैकेनिज़्म है हार्ट अटैक का, कोरोनरी वेसल्स का, वो पूरा एक डिफरेंट है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। उनके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा अलग है। ठीक है, अब जो है ये सेल्फ डिवेल्यूएशन है, इसका मीनिंग क्या है। सो वी हैव टू सी द मीनिंग ऑफ डिवेल्यूएशन। सो डिवेल्यूएशन मीन्स टू रिड्यूस द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। सो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि व्हेन डू अ पर्सन फील सेल्फ डिवेल्यू। ओके, कब एक व्यक्ति अपने आप को कम फील करता है, वर्थ लेस फील करता है, या फिर जो उसकी वैल्यू थी पहले उसमें डी वैल्यू फील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि कोई एक फेमस क्रिकेटर है, ठीक है, उसका वर्ल्ड कप के फाइनल में, वर्ल्ड कप है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो व्हाट ही फील्स कि अब मैं उतना काबिल नहीं रहा जितना मैं पहले मैंने इतने वर्ल्ड कप खेले, जिताए भी, लेकिन अब लगता है कि मेरी उतनी वर्थ नहीं रही, है ना, अब मैं उस लायक नहीं रहा। अब देखिए ये जो सिचुएशंस आते हैं ना, पेशेंट में रिएक्ट डिफरेंटली। ओके, कोई जो होगा यहाँ पर बिट्रेयल फील करेगा, कोई जो होगा सेपरेटेड फील कर सकता है, कोई जो होगा ये सेल्फ डिवेल्यूएशन फील कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। सो ये डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशंस है उसमें पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजीज़ होती हैं, उसके सिम्टम्स आते हैं, उसका माइंड उसका जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसमें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि कोई एक क्रिकेटर है, ठीक है, एक फेमस क्रिकेटर है, वो फॉर्म में नहीं है अभी, और इसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वो भी सोच सकता है कि अगर इन्होंने निकाल दिया इससे, अगर मेरा फॉर्म वापस नहीं आ पाया तो क्या होगा, आगे चल के मुझे क्रिकेट से बीसीसीआई से निकाल दिया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो पेमेंट आ रहा है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, इतना जो मेरा नाम है, रुतबा है, अगर मेरे पास उतनी इनकम नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो क्या होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, घर चलाने के वांदे आ जाएंगे, खाने पीने को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है या इस तरह चीज़ें हैं। सो एक सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, वहाँ पर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको डिजीज़ होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या रीज़न हो सकता है सेल्फ डिवेल्यूशन का, कि सपोज़ अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही इज़ बेड रिडन फॉर मंथ्स, 2-3 महीने के लिए बेड रिडन हो गया, फ्रैक्चर है उसको फीमर में या कहीं भी मेजर फ्रैक्चर है, और वो 2-3 महीने के लिए बेड रिडन है। सो क्या होगा यहाँ पे, वो अपना जो रूटीन वर्क है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ऑल्सो दिस ऑल्सो, ऐसा नहीं सभी फील करते हैं, बट दिस ऑल्सो कम्स दैट पेशेंट में फील डिवैल्यू यहाँ पर फील कर सकता है। अब यहाँ पर जो डिवैल्यूएशन मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ले सकते हैं फिजिकल परफॉर्मेंस कॉन्फ्लिक्ट,
क्योंकि जो पेशेंट है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो जो परफॉर्मेंस कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर इन केसेस में ज़्यादातर जो ऑर्गन जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं एक्सट्रीमिटीज़, हाथ और पैर, मेनली लेग्स। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जो लोग बेड रिडन होते हैं लंबे समय तक जो बेड पे ही सोए रहते हैं बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी और इंजरी और एक्सीडेंट और सर्जरी इवन, उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ऐसा नहीं है कि ये सभी पेशेंटों में देखने को मिलता है, बट जो भी इस तरह के केसेस हैं, जो भी डीवीटी के जो केसेस आते हैं, ये ज़्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो बेड रिडन होते हैं। ठीक, रिसेंटली इसी के रिगार्डिंग मेरा एक केस भी था जो जिनको फोरहेड में राइट हैंड फोर आर्म में एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन थी, एक लंब था छोटा सा, एंड व्हेन यू प्रेस इट डिसअपियर्स। Okay, when you press it disappears, and when you release the pressure it again come to its normal position. So अब यहाँ पर क्या डिवेल्यूएशन थी ये जानने के लिए हिस्ट्री वगैरह देखी हमने, तो इसमें हमको ये मिला कि पेशेंट जो था वो मारवाड़ी था स्पेशली, और उन्होंने एक गारमेंट का शॉप शुरू किया था नया, एंड हुआ ये कि 3-4 महीनों से वो मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जो रेवेन्यू थी वो जनरेट नहीं हो पा रही थी, पैसे जो उतने ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे, तो उसको लेकर के एक माइंड में स्ट्रेस रहता है ना कि क्या होगा कैसे होगा। सो यहाँ पे ये जो है परफॉर्मेंस जो चीज़ें हैं जो करना चाहिए, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, तो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपना जो वर्क है आप वर्क कैसे करते हैं, हाथ पैरों से करते हैं ना, सो आप वो जो वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही फील दैट डिवैल्यू ही फील सेल्फ डिवैल्यूएशन। इसकी वजह से उनको एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन एक लंप फॉर्म हुआ, एंड वी गिव द मेडिसिन एंड इट हैज़ वंडरफुली क्योर्ड। अब अगर बात करें वेरिकोज वेन्स क्यों होती हैं, सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है बॉल एंड चेन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे है कि लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडम टू मूव, ठीक है, कि आप फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज कि आपके पैरों में एक भारी भरकम बॉल बंधा हुआ है, चैन के साथ में बंधा हुआ है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है मूव करने के लिए। वो क्या हो सकती है? वो सिंपल एक जॉब हो सकती है जिसे आप छोड़ना चाहते हो बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो एक कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी होता है ना कि इट रेस्ट्रिक्ट्स योर मूवमेंट, कि आप उतना फ्रीली जितना आप पहले थे वैसे आप घूम नहीं सकते। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू स्टे इन द होम्स, समटाइम्स तो घर से बाहर नहीं निकल दिया जाता है कई बार। सो ये भी एक रीज़न है कि क्यों प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेरिकोज वेन्स वगैरह होती हैं। ओके, एंड देयर इज़ अ फीलिंग सैकल्ड टू अ प्लेस, एक जगह है जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं। इवन इट कैन बी अ रिलेशनशिप ऑल्सो, कोई रिलेशनशिप है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, एंड जैसे कि हमने देखा है कि वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनका वर्क काफ़ी खड़े रहने का लंबे समय तक और लंबे समय तक बैठे रहने की जॉब जो होती है उनको होती है। बट ये भी देखा गया है कि ये उन्हीं लोगों में होता है दोज डू नॉट लव देयर जॉब। सो इन सब चीज़ों से हमने जाना कि थॉट्स एंड इमोशंस का कितना गहरा असर होता है हमारी बॉडी पे। सो गाइज, प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स एंड बी पॉजिटिव। टेक केयर, बाय बाय।